हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप जहाँ भी होगे बहुत बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरा मॉर्निंग का रूटीन चालू हो गया है। तो अभी सुबह के बज गए हैं 6 और मैं अभी झाड़ू बस अंदर की कमरों की झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं। तो मैं बाहर की झाड़ू लगाऊंगी और मेरी झाड़ू पोछा हो चुका है। और फिर मैं उसके बाद अपना नहाने से पहले जो पहले वाले थोड़े बहुत रह गए थे कपड़े, आज तो थोड़े से ही कपड़े निकले थे। जो रोज़ रूटीन के जो कपड़े होते हैं वही रहते हैं जो मैं हाथों हाथ धो देती हूँ। और फिर मैं अपने नहाने के बाद मेरे बचेंगे तो वो मैं हाथों हाथ वहीं धो दूँगी और सुखाने के लिए डाल दूँगी। अभी बच्चे नहा धो के बाबा के साथ चले गए हैं घूमने के लिए, तो वो वापस आएंगे तब तक मैं नाश्ता बना दूँगी नहा के। और मैं नहाऊंगी तो मैं अपने कपड़े वहीं के वहीं निचोड़ के सूखने के लिए डाल दूँगी। जैसे काम होते रहे वहीं की वहीं निपट जाया करे ना, तो काम तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। इसीलिए मतलब वहीं के वहीं निपटा देना चाहिए, क्योंकि बाद में करना है तो वो कुछ ना कुछ बाद में एक्स्ट्रा काम पेंडिंग में आ ही जाता है। तो वहीं के वहीं निपटा दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैंने यहाँ नहा के अपना खाना वाना बना के नाश्ता बना के सब ने खाना खा लिया है। और यहाँ अभी बज गए हैं 3 दोपहर के और मैं यहाँ दोपहर का पानी भर रही हूँ। तो यहाँ बोतल रह गई थी भरने के लिए, जो खाली हो जाता है तो नल के टाइम पे ही भर देते हैं। फिर वो क्या है ना, गिलास से या लोटे से ना बोतल को भरो फिर डालो फिर भरो, तो फिर वो ज़्यादा आड़त हो जाती है। तो जब नल आते हैं तो मैं इकट्ठी भर लेती हूँ। तो 2-3 थोड़ी बोतलें भरी रहती हैं तो उससे काम चलता रहता है। और वही है कि 1-2 जनों को रहता है बोतलों का पानी का, वैसे तो सभी लोग मटके का या हंडे का ही पानी पीते हैं। वैसे भी पानी को ना इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखना चाहिए। कभी भी लाइट चला जाए या पानी ख़त्म हो जाए तो फिर कहाँ से बहुत दिक्कत हो जाती हैं। तो लाइट का भी अभी गर्मी के टाइम पे आना जाना बहुत हो रहा है। तो कभी 3 बजे लाइट चली गई या 4 बजे लाइट चली गई तो पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। वैसे सुबह भी आते हैं नल तो अपनी सब्जी और पीने के लिए हो जाता है, तो यही अपना रूटीन हो जाता है। यहाँ मेरी पूरी बोतलें भर गई हैं और यहाँ मैं हंडे को मांज के तब तक भर लूँगी और तब तक भरा जाएगा तब तक मैं बोतलों को फ्रिज में रख के आ जाती हूँ, तब तक वो भरा जा रहा है। वही है कि यही रूटीन रहता है 3 बजे का। फिर हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीतू त्रिपाठी। गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? और आज अंश त्रिपाठी का ट्यूशन में फर्स्ट दिन है, तो अभी सो के उठ गए हैं। तो अब सो के उठने के बाद मुंह हाथ धोएंगे और दूध पी के जाएंगे। और ट्यूशन में अब इनकी होगी पढ़ाई। शाम का उनका टाइम रहता है पढ़ने का, तो अब से इनकी स्टार्ट हो गई पढ़ाई और 10-15 दिन के बाद होगा इनका स्कूल स्टार्ट। तो चलिए अब इनको हम दूध दे देते हैं। पियोगे ना? पियोगे ना? यहाँ आपसे बातें करते करते शाम हो गई है और यहाँ बाबू के ना ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ जल्दी से तैयार कर दे रही हूँ उसे, और उसे जो बुक जो लेके जाना है, नोटबुक लेके जाना है, तो वो मैं दे दूँगी तो वो अपना रख लेगा। यही है कि थोड़े बच्चों का भी है ना स्किन केयर करना चाहिए, मुंह हाथ धोना चाहिए। और ये बच्चों को भी खुद को डिपेंड भी करना चाहिए कि हाँ अपने हाथ से करना सीख लें। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ अपने हाथ से ही करना है। थोड़ा बहुत हम करें, थोड़ा बहुत बच्चे करेंगे तभी वो सीखेंगे। वैसे वो कर लेता है, कपड़े पहन कर लेता है, नहा लेता है और तैयार भी हो जाता है। पर वो अभी क्या थोड़ी सी लेट हो गया है, तो उसकी वजह से मैं जल्दी मांग काट दे रही हूँ उसकी, और उसको बुक दे देती हूँ और दूध दे देती हूँ। तो वो दूध पी के पानी पी के चला जाएगा। तो आज से ही अंश का कोचिंग में ट्यूशन में पहला दिन है।
तो मैं उसी के लिए तैयार कर दे रही हूँ। जल्दी जल्दी से दूध दे दे रही हूँ, वो बैठ के पी लेगा और फिर अभी चला जाएगा। और छोटे साहब तो हमारे अभी सो रहे हैं। अभी अंश चला जाएगा ट्यूशन तो मैं उसको जगाऊंगी, जग जाता है तो। वो वैसे तो आज लेट सोया था दोपहर के टाइम पे, तो फिर आज से ही उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्टली थोड़ी पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। फिर 15 दिन बाद उनके स्कूल भी चालू हो जाएंगे, तो वो उनका कंटिन्यू चलता रहेगा। थोड़ा सा पढ़ाई में उनका रहेगा, क्योंकि एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। सब चीज़ ज़रूरी होना चाहिए इसी टाइम पे, तो बच्चे सीखने का रहता है। तो यहाँ हमारे बाबू जा रहे हैं कोचिंग है, तो ट्यूशन पास में ही आ जाएगा। 2 घंटे का क्लास रहती है। अभी अंशु हमारे ट्यूशन गए हैं और अभी छोटे वाले सो रहे हैं। अब वो सो के उठेंगे। अब देखो कब तक उठते हैं, अभी तो वैसे उनका उठने का टाइम नहीं हुआ है, और कभी भी उठ जाते हैं, इससे ज़रूरी नहीं है। देखते हैं, अब आगे कंटिन्यू करती हूँ और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। गाइस, बाबू ट्यूशन जा चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। गंदा तो नहीं है, पर अभी देखो 5 बज गए हैं। तो देखिए आप, 5 बज चुका है और मैं अभी बाबू को भी उठाने जाऊंगी। अभी 5 बज चुके हैं, तो शाम हो चुका है। वैसे सोना नहीं चाहिए शाम को। अब देखो उठ जाए तो। बाबू, लाला उठना, ये सोना सो रही, देख ये लाला सो रहा है, देखना। बाबू उठना, बाबू उठना, शाम हो गई, उठो, चलो उठ जाओ जल्दी से फटाफट। लाला, ये नंगू नंगू नंगू, ए नंगू उठ जाओ। वो अभी नींद में है बहुत, अभी नहीं उठने वाला। तो आप ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा, आगे मिलते हैं। सो रहा है तो मैं यहाँ बाबू को सोने देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय पी ले रही हूँ, क्योंकि आज ये थोड़ा सा लेट आएंगे, तो मैं उससे पहले अपनी पी लेती हूँ चाय। और जब वो आएंगे तब फिर मैं फिर से पी लूँगी चाय, नहीं तो दोनों साथ में ही पीते हैं। तो उनको थोड़ा आधा 1 घंटा लेट हो जाएगा, तो मैं पी ले रही हूँ चाय को टीवी देखते देखते। यही थोड़ा शाम के टाइम पे थोड़ा सा आरामदायक रूटीन रहता है शाम को, कि थोड़ा सा आराम से चाय पीना, टीवी देखना। तो गाइस, मैं यहाँ बच्चों के लिए चावल की कोल्ड सेकूंगी। इसको, ये थोड़ी सी नमकीन होती है, नमक डला हुआ रहता है इसमें। तो अभी शाम हो गई है, तो बच्चों के लिए अभी कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है, तो अभी मैं उसको सेकने जा रही हूँ और सेक के मैं बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ में हमारी कुल्हड़ी तैयार हो गई है, और पर ये शायद पता नहीं ज़्यादा गर्म हो गया था तेल, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गया है। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो मैं बच्चों को दे के आती हूँ। तो आज मैं डिनर के लिए चौलाई भाजी बनाऊँगी। तो मैंने चौलाई भाजी को धो लिया है, उसको कट नहीं करना है। और यहाँ मेरे प्याज, लहसुन और मिर्ची तैयार हो गई कट के। तो मैं यहाँ तेल गरम करके जीरा डाल दे रही हूँ, और जो चॉप किया हुआ अनियन डाल दूँगी मैं। और तो जब तक उसको गोल्डन ब्राउन के बाद मिर्ची, लहसुन डालना है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालना है, क्योंकि चौलाई भाजी का जो फ्लेवर है वो लहसुन से ही आता है। तो यहाँ ये तीनों गोल्डन ब्राउन हो गए हैं,
तो मैं यहाँ बिना कट करी हुई और धुली हुई चौलाई भाजी डाल दूँगी। और ये क्या है, एक छत्तीसगढ़िया जो डिश होती है वो है। और यहाँ हम पालक या मेथी को काट के डालते हैं, पर ये जो चौलाई भाजी होती है वो धो के बस उसकी हार्ड डंडी रहती है, जो पीछे की जड़ें होती हैं जो हार्ड, उसको काट के धो के उसको छोक दिया जाता है। और यहाँ मैंने बस एक ही आलू डाला है फ्लेवर के अकॉर्डिंग, कि थोड़ी सी वो सब्जी है ना थोड़ी से आलू से लिपट जाए। टेस्ट अनुसार नमक डाला है। और यहाँ मैं मसाला डालना भूल गई थी रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ सब्जी बन चुकी है और आप बताइए कमेंट्स करके कैसी लगी। थैंक यू, गुड नाइट।